गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ को हम लोग थ्री टाइप्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक आप फर्स्ट जो है आपका एडजेसेंसी मैट्रिक्स, इंसिडेंस मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक है, तो एडजेसेंसी मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग किसी नोड की बात करते हैं, मैंने पिछले क्लास में बताया था, जैसे मान लीजिए एक नोड ए है और एक नोड आपका बी है। अगर इन दोनों के बीच में कोई लिंक है या कोई एज है तो ये दोनों वर्टेक्स एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एडजेसेंसी वर्टेक्स कहलाएंगे। मतलब ए का एडजेसेंसी वर्टेक्स कौन सा, बी, और बी का एडजेसेंसी वर्टेक्स है ए। तो उसका जो ग्राफ ये तो दो नोड की बात है, पूरे ग्राफ को हम लोग मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए उसका डेफिनेशन। ए ग्राफ को हम लोग वर्टेक्स और सेट ऑफ वर्टेक्स एंड सेट ऑफ एजेस में हम लोग डिफाइन करते हैं। यहाँ पर वी क्या है, सेट ऑफ वर्टेक्स, और ई क्या है, सेट ऑफ एजेस, वेयर वी इक्वल्स टू जीरो से लेकर आपका कहाँ तक जाएगा, n-1 तक, जीरो से लेकर n-1 तक जाएगा। कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग टू डायमेंशनल, ठीक है, टू डायमेंशनल अरे ऑफ साइज n क्रॉस n, स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में इंटीजर टाइप, ये उसका क्या है, टाइप है अरे का, एडजेसेंसी उसका नाम है, और 20 क्रॉस 20 का हम लोग मैट्रिक्स लेते हैं, एग्जांपल के रूप में है ये। ठीक है, कैन बी यूज टू स्टोर ए ग्राफ विथ 20 वर्टाइसेस। यहाँ पर 20 क्या है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस है। ठीक है, तो अब उस मैट्रिक्स में हम लोग कैसे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ये होगा उसका फार्मूला, एडजेसेंसी, एड्ज आई रो के लिए हो गया, जे आपका क्या हो गया, कॉलम के लिए हो गया। तो आई जे जो पोजीशन होगा एडजेसेंसी मैट्रिक्स में, आई और जे क्या है, उसका पोजीशन बता रहा है आई जे। ठीक है, इक्वल्स टू 1 होगा। कब होगा, इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ एज बिटवीन टू वर्टाइसेस। अगर दो वर्टाइसेस मान लीजिए आई और जे है, उन दोनों के बीच में कोई एज है तो वहाँ पर वैल्यू क्या होगा, आपका 1 होगा। ठीक है, वहाँ पर वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अदरवाइज क्या होगा, 0 होगा। अगर दोनों वर्टेक्स के बीच में कोई एज नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल में लिए ना आई और जे की जगह पे कोई ना कोई वर्टेक्स होगा, तो दोनों वर्टेक्स के बीच में अगर कोई एज है तो वहाँ पर वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, 1। और अगर दोनों के बीच में कोई एज नहीं है तो वहाँ पर वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, 0। ठीक है, ए ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने बताया था कि जो ग्राफ को हम लोग मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या रहता है, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या डिफरेंस है, अनडायरेक्टेड में आपका डायरेक्शन नहीं दिया रहता है, और डायरेक्टेड में क्या होता है, आपका डायरेक्शन दिया रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग एक ही एज काउंट करते हैं। इज ऑलवेज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ्स में। सिमेट्रिक मतलब जैसे मान लीजिए जैसे 1,2 है, तो सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, 2,1 इस टाइप से रहेगा। ठीक है, ये इसका सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग बनाएंगे जैसे 1,2,2,1 ऐसा रहेगा, 1,3,3,1 इस टाइप का रहेगा। इज एन एज, कोई एक एज है, इम्प्लाइज एज जे आई। जैसे मैंने यहाँ पर क्या बताया, मान लीजिए आई और जे है, तो ये क्या हो गया, जे आई हो गया। यहाँ पर जैसे बोला गया है आई जे एज है, इम्प्लाइज क्या करेगा वो आपका जे आई, जैसे 1,2 तो 2,1 इस टाइप का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ और डायरेक्टेड इज नेवर सिमेट्रिक। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अनडायरेक्टेड की, क्योंकि यहाँ पर मैंने पिछले में बताया था कि ए बी इक्वल्स टू बी ए होता है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 1,2 इक्वल्स टू 2,1 हो रहा है। ये किसके केस में है, आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ के। लेकिन जब डायरेक्टेड की बात करेंगे तो उसमें डायरेक्शन रहता है, वहाँ पर ए बी इक्वल्स टू बी ए नहीं होगा, क्योंकि ए से बी जा रहा है और बी से ए आ रहा है, दोनों अलग अलग एज हो जाएंगे। इसलिए क्या बोल रहा है, इज नेवर सिमेट्रिक बोल रहा है। तब के केस में क्या होगा, एडजेसेंसी आई जे इक्वल्स टू 1 इंडिकेट्स ए डायरेक्टेड एज। मतलब आई जे में 1 कब होगा, जब आई से जे के बीच में कोई वर्टेक्स आई से वर्टेक्स जे के बीच में कोई एज जा रहा है। ठीक है, मतलब मान लीजिए आई है और ये आपका जे ऐसा जा रहा है, तभी हम लोग वहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर डायरेक्शन ऐसा रहेगा तो आई जे के हम लोग जगह पे हम लोग 0 पुट करेंगे, फ्रॉम वर्टेक्स आई टू जे बोल रहा, देखिए है ना। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये मान लीजिए एक अनडायरेक्टेड की बात कर रहे हैं हम लोग, अनडायरेक्टेड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम लोग अनडायरेक्टेड लेते हैं। तो अनडायरेक्टेड में क्या है, डायरेक्शन नहीं रहेगा। मान लीजिए एक ग्राफ है हमारा, कोई एक ग्राफ है जी, ठीक है,
ये ग्राफ जे है। इसमें कितने वर्टेक्स हैं? 5 वर्टेक्स। तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो कितना बनेगा? 5x5। तो यहाँ पर बोला गया है जितना वर्टेक्स रहेगा उतना आपका स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। तो 5x5 कौन कौन सा होगा? देखिए 5 वर्टेक्स है कौन कौन सा? ए बी और सी, ए बी सी डी और ई, 5 वर्टेक्स है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ए बी सी डी ये हो गया आपका कॉलम, और ए बी सी डी ई ये आपका रो हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे पुट करेंगे? देखिए ये आपका आई जे पोजिशन है। मान लीजिए इधर से हम लोग आई ले लेते हैं, तो इधर से क्या हो जाएगा आपका? जे पोजिशन। तो यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स हम लोग जान रहे हैं कि ये पोजिशन कौन सा होता है? 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4। फिर यहाँ पर 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4। फिर 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4। फिर 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4। फिर 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4। इस टाइप से आप मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कौन सा पोजीशन है? ए से ए। तो ए से ए में कोई एज है क्या? नहीं है, तो 0 हो गया। ठीक है, ए से बी में एज है ये, तो 1 हो गया। ए से सी यहाँ भी एज है, तो 1 हो गया। ए से डी है एज, 1 हो गया। ए से ई है क्या? नहीं है, ए से ई में नहीं है, तो इसलिए क्या होगा? 0 हो गया। ऐसे ही हम लोग पूरे मैट्रिक्स को फिल करेंगे। जैसे बी के लिए, बी से ए है एज, 1 हो गया। बी से सी नहीं है, तो इसलिए 0 हो गया। बी से डी है, इसलिए क्या हो गया? 1 हो गया। बी से बी में नहीं है। ठीक है, बी से ई एज है, इसलिए क्या हो गया? 1 हो गया। अब सी के लिए निकालेंगे, तो सी से ए है, 1 हो गया। सी से बी नहीं है, तो 0 हो गया। सी से सी नहीं है, 0 हो गया। सी से डी है, 1 हो गया। सी से ई नहीं है, 0 हो गया। इस टाइप से हम लोग इसको फिल करेंगे। तो ये आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट बनाएंगे हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ का। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ में क्या रहेगा? उस ग्राफ में डायरेक्शन दिया रहेगा, जो भी एज बना रहेगा उसका या तो इनकमिंग एज होगा या फिर आउटगोइंग एज होगा, है ना। अब जैसे इसमें भी हम लोग वैसे ही रहेगा, जैसे 5 वर्टेक्स है, वी इक्वल टू क्या है? ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, 5 वर्टेक्स है आपका सेट। ठीक है, अब इसका हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बना दिए। ए से ए बी सी डी इधर से, ए बी सी डी आपका रो। अब इसमें हम लोग सेम करेंगे, ए से ए देखेंगे, तो ए से ए में देखेंगे कोई एज है क्या? ए से ए नहीं है, 0 हो गया। अब ए से बी में देखिए डायरेक्शन है, ए से बी जा रहा है, तब इस केस में क्या होगा? आपका 1 होगा। लेकिन जब इसकी हम लोग बात करेंगे बी से ए, तो वहाँ पर डायरेक्टेड में क्या था? सॉरी, अनडायरेक्टेड में क्या था? बी से ए में भी 1 था। ए से बी देखिए, ए से बी में भी क्या था आपका? यहाँ पर ए से बी में 1 था, और बी से ए में भी 1 था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? देखिए इस केस में आपको क्या है? ए से बी में 1 है, बट बी से हम लोग ए गए, यहाँ पर क्या आ गया? 0 आ गया। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है। बी से ए के बीच में डायरेक्शन है क्या? नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, सेम चीज़ बाकी के लिए निकालेंगे। ए से बी 1 हो गया। ए से सी जा रहा है क्या? एज, हाँ जा रहा है, 1 हो गया। ए से डी देखिए एज है, बट ए से डी नहीं जा रहा है, डी से ए आ रहा है, इसलिए ए से डी में क्या हो गया? 0 हो गया। और ए से ई नहीं है, डायरेक्ट एज देखना है आपको ना। ठीक है, ई नहीं है तो 0 हो गया। अब बी से देखेंगे, तो बी से ए नहीं है, बी से बी भी नहीं है, बी से सी नहीं है, बी से डी है, इसलिए यहाँ पर 1 हो गया। और बी से ई है, 1 हो गया। ठीक है, बाकी इस टाइप से हम लोग उसको फिल कर देंगे। तो ये आपका डायरेक्टेड और आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका? वेटेड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। तो वेटेड ग्राफ में क्या रहता है आपका? वेटेड में आपका 2 टाइप हो सकता है, या तो डायरेक्टेड भी हो सकता है या तो अनडायरेक्टेड भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं अनडायरेक्टेड का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ए और बी, ए से बी जा रहे हैं, सॉरी ए और बी के बीच में एज है, यहाँ पर एक हम लोग कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। क्या कॉस्ट? उसको हम लोग वेटेड ग्राफ बोलते हैं, जिसमें एज को हम लोग एक कॉस्ट या कोई वेट प्रोवाइड करते हैं, उसको हम लोग वेटेड ग्राफ बोलते हैं। यहाँ पर हर एज को हमने एक वेट प्रोवाइड किया है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? वेटेड ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, तो जिस एज के बीच में आपका वेट है, उसको हम लोग वेट को यहाँ पर 0 1 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? जो ए आई पोजिशन है मैट्रिक्स में, जो ए आई पोजिशन है, ठीक है, जो मैट्रिक्स जो आपका बना हुआ है, ठीक है, ए आई जे पोजिशन पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर वेट को लिखेंगे। वहाँ पर क्या होता था कि 0 या 1 हम लोग लिखते थे, किसमें? डायरेक्टेड या अनडायरेक्टेड ग्राफ में। लेकिन वेटेड ग्राफ में हम लोग क्या लिखेंगे?
उस पोजीशन पे जो वेट है उसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो ए से बी में क्या है, सॉरी ए से ए स्टार्ट करते हैं। ए से ए 0, ए से बी 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिया। ए से सी में 4 लिख दिया। ए से डी 3 है, 3 लिख दिया। ए से ई नहीं है इसलिए क्या हो गया, 0 हो गया। अब बी से ए वही आपका 2 हो जाएगा क्योंकि अनडायरेक्टेड है, तो ए से बी और बी से ए बराबर रहेगा, ठीक है। बी से बी नहीं है, बी से सी भी नहीं है तो 0 हो गया। बी से डी ये एज है तो 6 हो गया। बी से ई 11। इस टाइप से हम लोग बाकी को फिल कर देंगे, ठीक है। ये आपका पहला क्या हो गया, आपका एडिजेंसी मैट्रिक्स, डायरेक्टेड के लिए, अनडायरेक्टेड के लिए और वेटेड ग्राफ के लिए। थैंक यू।